at dressing. Zubia says, I am good at writing. Miss Samra says, I am good at cooking. Miss Ruchi says, I am good at cooking. She's also good at cooking. Okay. And Miss Aksa Sabir says, I am good at cooking. Miss Aksa, are you really good at cooking? Really strange. I don't think Alhamdulillah. so. I don't think so. Okay, Miss Natasha says I am good at talking. Miss Natasha, are you really good at talking? But I haven't seen you talking in this class. You rarely talk. Yes, sir. सर ये Okay, बहुत बोलती है. okay. She is too talkative. Okay. एंड मिस जुनैरा सेज आई एम गुड एट ड्राइंग. जी जनाब, आपने पहले भी बताया था कि आप ड्राइंग में बहुत अच्छी हैं. दैट्स नाइस. अब हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं. तो उसमें आप लोगों ने बता दिया आई एम गुड एट कुकिंग. ऐसे ही हुआ. अब सिंपल सी ट्वीट करते हुए नॉट के बाद अब इसमें देखें ना एक मिस्टेक मौजूद है. हमेशा मिस्टेक बाद में क्यों नजर आती है, ये बताएं मुझे. आई एम नॉट गुड एट कुकिंग. आपने नॉट के बाद, ठीक है, सॉरी एम के बाद नॉट लगा देंगे तो आप लोग उस जिस काम में अच्छे नहीं है तो वो बता पाएंगे. आप लोगों ने अब तक बताया कि आई एम गुड एट कुकिंग, तो आप यू कैन से आई एम नॉट गुड एट कुकिंग. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं. सिंपल सा ट्वीक है. आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग. सो यूज चैट बॉक्स एंड टेल मी एट व्हाट यू आर नॉट गुड एट. सो मिस सक्सेस सेज आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग. Miss Aksa, you are not also not good at teaching, and I am not good at drawing. And Natasha says I am not good at drawing. You are also not good at drawing. टीचिंग से तो मुझे आता था. Miss Zanera says I am not good at cooking, and Miss Zobia says I am not good at dancing. Okay, you are not good at dancing, but at least you try it. Miss Samra says I am not good at making गोल चपाती. आप लोग वो एक इश्तिहार आता था, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बनाती थी क्या. आई एम गुड एट मेकिंग गोल चपाती. आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग. दैट्स नाइस. पता चल गया आप लोगों की कौन कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं है. मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग कर ली है और ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे वायरल कर दी जाएगी. सबको पता चल जाएगा आप लोग किस किस काम में अच्छे नहीं है. जी सर. सर मेरी चैटिंग सेंड नहीं हो रही मैसेज में, उसमें चैट में. सेंड नहीं हो रही. जी सर, सेंडिंग आ रही है लेकिन मैं सेंड कर रही हूँ हर, लेकिन अच्छा, इसीलिए आप गुमशुदा हुई पड़ी थी अब तक. मैं हालांकि सबकी चीज़ों का पार्टिसिपेट किया है, लेकिन पता नहीं वो सेंड क्यों नहीं जा रहे. चले आप ऐसे किया करें ना, बीच में अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आया हुआ है, आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप लोग आप व्हाट्सएप का भी यूज़ कर सकते हैं. उसमें चलो ठीक है. यही कर सकते हैं फिलहाल. तो क्विकली सोल्यूशन, कोई नेटवर्क का इशू होगा जनाब. अब अगला स्ट्रक्चर, एम की जगह पर अगर आप वाज लगा देंगे तो माजी में अगर आप किसी चीज में अच्छे थे और अब नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप वाज का इस्तेमाल करते हुए आप उसके बारे में आप कहेंगे आई एम गुड एट कुकिंग नाउ बट आई वाज गुड एट ड्राइंग इन द पास्ट. मतलब ये जनरली आप, वो तो मैं माजी की बात बता रहा हूँ. आई वाज गुड एट कुकिंग, आई वाज गुड एट ड्राइंग, आई वाज गुड एट प्लेइंग व्हाटसोएवर. मामूली से फर्क के साथ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज यूज होगा और आप इसको पास्ट में यूज करेंगे. जी जनाब, आप मुझे बताएं कि माजी में वो कौन सी चीज थी कि जिस पे आप लोग अच्छे थे. मिस जुनैरा कहती हैं आई वाज गुड एट प्लेइंग. मिस जुनैरा, इट मींस यू आर नॉट गुड एट प्लेइंग नाउ. ओके, एनीवन एल्स. मिस जुबिया सेज आई वाज गुड एट ड्राइंग. शी सेज अरीज एब्सेंट होंगी, उनके घर गेस्ट आए हुए हैं. ओके. मुझे अब जाके मैसेज मिला. And I was good at playing. I was not good at. I was good at drawing. I was good at poetry. Okay, ये एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो उससे अगला देखें. I was not good at. तो माजी में एक ऐसी चीज होगी जिसमें आप अब तो अच्छे हों लेकिन हो सकता है इन पास्ट आप लोग अच्छे ना हों. तो काइंडली आप लोग वाज नॉट का इस्तेमाल करते हुए आप मुझे बताएं कि माजी में आप किस चीज में अच्छे नहीं थे लेकिन अब हैं. कि माजी में आपको नहीं अच्छे थे, अब आप लोग अच्छे हैं. ये आपने उसके बारे में सोच के बताना है. आई वॉज नॉट गुड
एट कुकिंग, मिस नताशा कहती हैं आई वाज नॉट गुड एट कुकिंग। सारे के सारे माजी में। सर बचपन की बात नहीं करें, कोई साल, 1.5 साल, 2 साल की भी बात कर लें। ओके, मिस रुज कहती हैं आई वाज नॉट गुड एट। सर सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या आप लोग? किसी की स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं आ रही। ऑलवेज रिमेंबर टू पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ऑलवेज रिमेंबर आई वाज नॉट गुड एट, सर एट स्पोर्ट्स, विसक्सा वाज नॉट गुड एट स्पोर्ट्स। स्कूल से तो छुट्टियां आप स्पोर्ट्स के नाम पे लेती थी। ओके, और क्या चीज? सर ये तो 1 साल पहले की बात है, मैं तकरीबन 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ। छुट्टी तो मैं 1 साल ओके, पहले ली थी। मिस जोबिया जो है शी वाज नॉट गुड। देखिए मैं बीच बीच में ना आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मैंने कहा मिस जोबिया शी वाज नॉट गुड एट स्टिचिंग, उन्होंने लिखा है आई वाज नॉट गुड एट स्टिचिंग, तो मैंने चेंज किया शी वाज नॉट गुड एट स्टिचिंग। तो जब हम किसी और लड़की के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए शी होता है, लड़के के बारे में बात करते हैं तो ही होता है। प्रोनाउंस आप लोगों के जहन में यकीनन होंगे। यही आपका अगला, आई वाज नॉट गुड एट ड्राइंग, दैट्स नाइस। सो इसे आगे वाली स्लाइड। You can use different variations by changing the subject and auxiliary verb as follows. आप लोग ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, शी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने एग्जांपल दी गई है। ही इज गुड एट सिंगिंग, वो गाने गाने में बहुत अच्छा है। ही वॉज नॉट गुड एट सिंगिंग, वो माजी में अच्छा नहीं था। शी इज गुड एट टाइपिंग, वो टाइपिंग अच्छा कर लेती है। शी वॉज नॉट गुड एट टाइपिंग, मैंने एक को प्रेजेंट में और एक को पास्ट में करूँ। शी वॉज नॉट गुड एट टाइपिंग। यू आर गुड एट रनिंग, यू वर नॉट गुड एट रनिंग। दे आर गुड एट राइटिंग, दे वर नॉट गुड एट राइटिंग रनिंग व्हाट्सोएवर। आप लोग मामूली सी वेरिएशन के साथ इसी एक स्ट्रक्चर को, गुड एट वाला, आई एम गुड एट, ही इज गुड एट, यू आर गुड एट, ही इज गुड एट, दे आर गुड एट, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर को मामूली सी वेरिएशंस के साथ आप लोग मुख्तलिफ लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। और आप लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर ये यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कभी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो वहाँ पे आपकी कंपिटेंसीज के बारे में पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे इजीली ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हुए, I was not good at computers, IT skills. However, now I am good at Microsoft Word and etc. तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप प्रोफेशनल लाइफ में और मुख्तलिफ जगहों पर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डू यू गॉट दैट स्ट्रक्चर? यस यस सर। ओके, सो हियर इज अ रिडल नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज आप लोगों ने बिल्कुल भी गूगल या क्रोम का सहारा नहीं लेना, ये जस्ट फन के लिए है, इसके पीछे कोई इतनी खास चीज नहीं है। आपके सामने एक रिडल लिखा गया है, ये गुड एट की एग्जांपल को लेते हुए एक रिडल है, या यूं समझ लें पहेली है। आई एम अ किंग हु इज, ये हुज जो लिखा है ना इसका, ये हु इज गुड एट मेजरिंग स्टफ, व्हाट एम आई। मैं एक बादशाह हूं जो मुख्तलिफ चीजों को अच्छा मैयर कर लेता हूँ, माप लेता हूँ नाप लेने के लिए। व्हाट एम आई, मैं क्या चीज हूँ? गेस करें जी। आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा किंग है जो मेजरिंग करता है स्टफ की, ठीक है। व्हाट एम आई, आप लोग गेस करें क्या चीज हो सकती है। बोल के भी करना चाहें तो आप लोगों की मर्जी है, नट कोई इशू की बात नहीं है जी। बताएं। इन्होंने कहा कैलकुलेटर, लेकिन कैलकुलेटर किंग कैसे? उन्होंने कहा जी किंग है टेलर। मिस समरा आपके लिए तो किंग होंगे, आपको कपड़े टाइम पे नहीं सी के देते होंगे तो हो सकता है, लेकिन ये किंग, इसके अंदर हिंट है, इसके अंदर किंग के अंदर एक खास हिंट है आपके लिए। आई एम अ किंग हु इज गुड एट मेजरिंग थिंग्स, व्हाट एम आई? गेस करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं काइंडली बिल्कुल भी गूगल ना कीजिएगा, वो फिर मजा खत्म हो जाता है ना। सोचें इसके ऊपर, किंग के अंदर हिंट मौजूद है। किंग के अंदर, किंग का आप सोचें अल्टरनेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, साइनोनिम्स सोचें किंग के बारे में। एक परमिशन मैं आपको दे सकता हूं, वो ये है कि आप किंग के साइनोनिम तलाश कर सकते हैं। इस रिडल को तलाश कीजिए ना कीजिएगा, किंग के साइनोनिम सोचें कि किंग के साइनोनिम्स क्या हो सकते हैं। उनमें से एक आंसर वो यहां पर होगा। सर दोबारा बोलो। किंग, मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, किंग के साइनोनिम आप तलाश करें। फाइंड साइनोनिम्स यानी मुतरादिफ साइनोनिम्स फॉर किंग।
देयर विल बी आंसर, उसके अंदर एक आंसर होगा। साइनोनिम्स तलाश करें किंग का गूगल में जाके, उसके अंदर से आपको फिर मिलेगा। यस मिस समरा फॉरन पॉइंट की रूलर जी, ये जो हमारा फीता होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं, इंची टेप भी कहते हैं, तो ये इसको हम लोग, इसका इंग्लिश वर्ड है रूलर। रूलर बादशाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, रूलर जो है ना ये मेजरिंग टेप के लिए भी इस्तेमाल होता है, फुटे के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आई एम अ किंग रूलर, आई एम अ रूलर, आई एम अ किंग हु इज गुड एट measuring, who is good at measuring stuff, what am I, it is a ruler, that's nice miss samra, okay। मैं फिर कह रहा हूं अगला जो रिडल आने जा रहा है, काइंडली आपने गूगल बिल्कुल भी नहीं करना। सो हियर इज द, आई एम गुड एट कंसीलिंग, कंसीलिंग का मतलब होता है छुपाना। आई एम गुड एट कंसीलिंग व्हाट्स रियल, जो चीज हकीकी है, एंड हाइड, और छुपाने में मैं गुड हूँ, माहिर हूँ। व्हाट्स ट्रू, जो सच हो, सच छुपाने में माहिर हूँ, और हकीकी चीज को छुपाने में भी माहिर हूँ। समटाइम्स, कभी कभी, आई ब्रिंग आउट द करेज इन यू, मैं तुम्हारे अंदर कुछ हौसला लेकर आता हूँ। व्हाट एम आई, ये बड़ा ट्रिकी है। एक ऐसी चीज है जो हकीकी चीजों को छुपा देती है, सच को भी छुपा देती है, लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपके अंदर बड़ा हौसला भी ले आती है, बड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है बंदे के अंदर कभी कभी। लेकिन मैं क्या हूं, काइंडली बिल्कुल भी आपने इसको जो है वो नहीं करना, थोड़ा सा सोचें। हिंट मैं आपको दे दूंगा इसका। सर लाए। नहीं, ये ऐसी चीज है जो हकीकत को छुपा देती है, ये ऐसी चीज है जो क्या लिखा हुआ था, सच को भी छुपा देती है, ठीक है, जो हकीकी चीज है उसको भी छुपा देती है सम मेकअप। टाइम। लेकिन मैं कभी कभी आप लोगों के अंदर करेज ले आती हूँ। क्या चीज? मेकअप। यस, हु टोल्ड दिस मी, किसने बोला? जी जनाब, मेकअप है, ये इंसान की तो असलियत को, दूर। असली हालत को छुपा देते हैं, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, तो जिसकी वजह से फिर वो जो है दूसरों को डील करने में आसानी महसूस करते हैं। अजानें हो रही हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक है, तो एग्जैक्टली इंशाल्लाह 9:46 पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ओके इंशाल्लाह। सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So should we start or should we wait? तो स्टार्ट कर लेते हैं, आई थिंक सब मौजूद हैं। ओके तो ये वाला रिडल तो हम लोगों ने कर लिया था, ऐसे ही था ना, आई एम गुड एट कंसीलिंग व्हाट्स रियल। मेकअप आंसर था इसका। जी मेकअप आंसर था। चलें जी, ये तो ऐसे थोड़ा सा फन टाइप था। हमारे पास स्लाइड भी अब थोड़ी सी ही रह गई हैं। अब थोड़ा सा हम टिटबिट्स को यानी कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यानी वोकेबलरी को टच करते हुए आगे चलते हैं। ऐसे होता है कि कभी हम लोग आपस में कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, टीचर कोई चीज़ समझा रहा होता है, या कोई और वालिदैन हमें समझा रहे होते हैं, हमारे बड़े हमें समझा रहे होते हैं, हमें फ्रेंड्स हमें समझा रहे होते हैं, लेकिन हमें ना उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती, ये बात कर क्या रहे हैं, बिल्कुल उलझी उलझी बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वक्त में ना कुछ एक ख़ास सेंटेंस यूज़ किया जाता है, एज क्लियर एज मड। ठीक है, व्हेन समथिंग इज कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि जब कोई बात कंफ्यूजिंग हो, समझने में बड़ी मुश्किल हो रही हो, तो उस वक्त हम लोग ये पूरा का पूरा एक इस्तेमाल करते हैं, एज क्लियर एज मड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया गया है, द इंस्ट्रक्शंस आर एज क्लियर एज मड। हदायत जो हैं वो उतनी क्लियर हैं जिस तरह कीचड़। हम यहाँ पे कीचड़ नहीं करेंगे, एक्चुअली इसका मतलब यह है कि मुझे आपकी हदायत समझ ही नहीं आ रही, इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक है, आपकी हदायत बड़ी कंफ्यूजिंग है, आपकी बात मुझे समझ ही नहीं आ रही। द इंस्ट्रक्शंस आर एज क्लियर एज मड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल बना देता हूँ। आज का जो लेसन था बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है, आज का लेसन, टुडेज लेसन बिल्कुल समझ नहीं आया। आप लोग इसका क्या मुझे चैट बॉक्स में इस्तेमाल करते हुए कुछ सेंटेंस बना सकते हैं कि एज क्लियर एज मड को इस्तेमाल करना है इसमें? आपने चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग बताएं कि आज का लेक्चर बहुत कंफ्यूजिंग था, समझ नहीं आ रही थी, सर एक पल्ले नहीं पड़ी। सेंटेंस, सर एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस और बना के बताएं। मैं बना के बताऊं? जी सर, सिर्फ एक, फिर हम बनाते हैं। हाँ तो मैं आपको ये, चलो मैं ये जो मैंने आपके कहा था मैं उसी को खुद बना लेता हूँ। टुडेज क्लास, आज की क्लास, इज एज क्लियर एज मड। इतनी क्लियर थी जैसे कि पल्ले ही नहीं पड़ी, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, ओके। दिस स्ट्रक्चर और दिस फ्रेज और दिस प्रोवर्ब, जो मैंने अभी आपको बताया प्रोवर्ब, इज एज क्लियर एज मड। ये बात मुझे ऐसे क्लियर है जैसे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, बहुत कंफ्यूज करने वाली बात है। मिस अक्सा टीच मी एज क्लियर एज मड। मिस अक्सा ऐसे पढ़ाती है जैसे, बस क्या ही बताएं उसको, ऐसे मिस अक्सा। मैं पढ़ाती नहीं हूँ। जी जनाब, मिस जोबिया की तरफ से आया है और मिस समरा की तरफ से भी आया हुआ, टुडेज लेक्चर इज एज क्लियर एज मड। मिस जोबिया कहती हैं टुडेज लेसन इज एज क्लियर एज मड। वेरी गुड। और कोई बात? जी आगे मिस नताशा की तरफ से, मिस जोबिया इज एज क्लियर एज मड। मिस जोबियाज डिस्कशन टॉक्स व्हाट्सोएवर, कुछ भी इसके साथ ना थोड़ा सा वर्ब भी लगाएंगे, मिस जोबिया इज एज क्लियर एज मड। और कोई और सेंटेंस बनाए, मिस अक्सा आप बनाए। सर ट्राई कर रही हूँ नताशा के ऊपर बनाने का। नताशा के ऊपर आप बनाना चाह रही है, नताशा की ड्राइंग सर के ऊपर बना दें। जी सर, जी आपका सर मैसेज आ गया। बायोलॉजी फॉर एज फाल क्लियर है एज, क्लियर है। इसको आप ऐसे करेंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट इज एज क्लियर एज मड। बायोलॉजी जो है वो बहुत पेचीदा है, बहुत समझ नहीं आती बायोलॉजी सब्जेक्ट की। बायोलॉजी सब्जेक्ट इज एज क्लियर, इज लाजमी आएगा इसमें, बायोलॉजी सब्जेक्ट इज एज क्लियर एज मड। और मिस अरूज ने उससे पहले ही अटैक कर दिया है मिस अक्सा पर। मिस अक्साज टॉक इज एज क्लियर एज मड। मिस अक्सा देख ले। मिस नताशा कहती है मिस जोबिया टीच अस एज क्लियर एज मड। मिस जुनैरा कहती है हर थॉट्स आर, जब पीछे प्लूरल आ रहा होता है ना, थॉट्स आर एज क्लियर एज मड। मिस नताशाज टॉक, इन्वर्टेड कॉमा एस, अपोस्ट्रोफी एस,
मिस नताशा टॉक इज एज क्लियर, इज लगाया करें बीच में ना, वो एज अ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आप लोगों ने इसको यूज किया करें। ओके ठीक हो गया। चलें जी, मुझे लगता है दिस प्रोवर्ब इज क्लियर टू यू। मेरी बात सुने, दिस प्रोवर्ब विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, दिस प्रोवर्ब which is displayed on the screen is clear to you as mud। देखिए मैंने ना इसी स्ट्रक्चर को काफी चेंज किया। इट इज एज क्लियर एज मड, सिंपल सा ऐसे भी हो सकता था। तो ये बहुत सारी वेरिएशंस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा एक ही स्ट्रक्चर है, उसको हमने कैसे चेंज करते जाना है। इससे आगे याद आते थे भूल जाना। ऐसे होता है ना कि हमें एक बात का पता होता है, हमें मालूम होती है, हमारे जहन में होती है वो बात, लेकिन आते आते ना वो भूल जाती है। बस बस सोचते होते हैं यार वो क्या बात थी, वो क्या था, वो क्या था, इसलिए हम लोग बोलते रहते हैं। तो ये हमारे साथ अक्सर ऐसे होता है। इसके लिए जो हमारा फ्रेज यूज होता है वो यू होता है ऑन द टिप ऑफ योर टंग, माई टंग, देयर टंग, व्हाट्सोएवर। यहाँ पे ना आप ये चेंज करते जाएंगे, ऑन द टिप ऑफ द टंग, इसको हम यूं कर देते हैं, ऑन द टिप ऑफ द टंग। व्हेन यू नो समथिंग, जब आप किसी चीज को जानते हो बट अनेबल टू रिकॉल इट, लेकिन आपके ना वो जुबान पर नहीं आ रही बात। हर नेम इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, उसका नाम मेरी जुबान पर है, ये जुबान नहीं कहा जा रहा, मुझे बस याद आते थे भूल रहा है। हर नेम इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। या यूं हम कह सकते हैं लास्ट डेज लेसन वाज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसका मतलब ये है कि बस याद आते थे मैं भूल रहा हूँ। टीचर्स इंस्ट्रक्शंस आर ऑन द टिप ऑफ माई टंग, टीचर की जो हदायत हैं वो मेरे जुबान पर हैं, बस मैं बोल नहीं पा रही, मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या वो थी वो वाली बात। तो काइंडली इसको आप कुछ इस जो फ्रेज है आपके सामने, इसको आप कुछ सेंटेंसेस बना के दें। मसलन मिस उम्मे हबीबा यकीनन ये बनाएंगी, बायोलॉजी सब्जेक्ट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। नताशाज नेम इज ऑन द, नहीं टिप, टिप पर, टॉप नहीं, टॉप नहीं, टिप ऑफ माई टंग। वो नताशाज नेम इज, लिखने में मिस्टेक हो गई थी। अच्छा अच्छा, कोई 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 बात नहीं, कोई ही बात नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से एफिशिएंसी मारी। ओके, द नेम ऑफ योर सिटी इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, तुम्हारे शहर का नाम बस मुझे याद आते थे भूल रहा है, क्या था तुम्हारे शहर का नाम? TSK, हु इज फ्रॉम TSK। एंड आगे है नेम, और बना के भेजें। मिस अक्सा का आया अभी, और मिस समरा का आया, मिस जुनैरा, मिस उम्मे हबीबा, मिस नताशा, ये मुझे लगता है अभी तक वापस नहीं आई उसके बाद से। मिस फरवा, आज तो चुप बैठी है मिस फरवा। आर यू देयर इन क्लास मिस फरवा? आई डोंट थिंक सो शी इज हियर। मुझे लगता है ये लोग वापस नहीं आए अभी तक नमाज पढ़ के। सो हियर इज द समरी ऑफ टुडेज क्लास। आज आप लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बारे में पढ़ा, इसमें से सब्जेक्ट मैंने कर दिया था, हटा दिया था। आप लोगों ने कुछ वोकेबलरी के बारे में सीखा, आप लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर और इसके 24 वेरिएंट्स जो बनते हैं। आई एम गुड एट, आई एम नॉट गुड एट, आई वॉज गुड एट, आई वॉज नॉट गुड एट, ही इज गुड एट, ही इज नॉट गुड एट। इस तरीके से इसके 24 वेरिएंट्स हैं जिनको आपने सीखा। आपने कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर करना, वो जो स्टार्ट में हमने एक्टिविटी की थी उनके बारे में सीखा। ये जो है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपको डिस्प्ले हो रही है। ये आज के दिन की और पिछले दिनों की समरी है। इसके अंदर चॉप चॉप जल्दी करो, ड्रिंक लाइक अ फिश, बेतहाशा पीना, हैव अ नैरो स्केप, बाल बाल बचना, हैव अ नैरो स्केप फ्रॉम डेथ, फ्रॉम एक्सीडेंट व्हाटसोएवर, पोलाइट बड़ा नरम खुश शाइस्ता अच्छे रवैयों वाला, टिटबिट्स खाने और खबरें इन दोनों के हिसाब से, डिली डेली सिचुएशन कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन में फंस जाना, एज क्लियर एज मड जब बात बिल्कुल समझ ना आ रही हो, ऑन द टिप ऑफ माई टंग जब कोई बात याद आते थे भूल रही हो। इसके अलावा एडिशनल जो हमने सीखी थी अभी इस 3 दिनों में, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, क्लॉथिंग, सेविंग, डोनेशन, लग्जरी एंड इंटरटेनमेंट। आपने एक्सप्रेशन कल के दिन में किया, आई वॉज सरप्राइज्ड,
इसकी रिप्लेसमेंट में आई वॉज शॉक्ड, ओपन माउथ, वाइड आइड, इट टुक माई ब्रीथ अवे, स्पीचलेस एंड बैकस वर्ड्स। आज के दिन में आपने जो एक स्ट्रक्चर सीखा वो था आई एम गुड एट। इसके साथ आपने जो चेंज करते हुए आई एम नॉट गुड एट, आई वॉज गुड एट, आई वॉज नॉट गुड एट, ही इज गुड एट, शी इज गुड एट, वी आर गुड एट, व्हाटसोएवर आप प्रोनाउन या स्टार्ट का सब्जेक्ट चेंज करते जाए और आपका ये स्ट्रक्चर बहुत सारी जगहों पे यूज होता जाएगा। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको लास्ट स्लाइड आज की डिस्प्ले करने वाला हूँ एंड इट इज़ योर होमवर्क। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। वैसे मैं आपको भिजवा भी दूंगा, तो हम आपने स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आपने वही वॉइस चैट को इस्तेमाल करते हुए, वॉइस बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए एटलीस्ट 5 थिंग्स बतानी है, 5 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आप अच्छे हों आई एम गुड एट के साथ। ये आपको हिंट दिया गया, आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम गुड एट ड्राइंग, और ये आपने ओरिजिनल बताने हैं ताकि ये आपके वो जब आप कभी इंटरव्यू देने जाएं या कहीं पे जाएं तो आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें। मिस अक्सा ने कहा था कि जी सर बदर एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, अगर हम आपको जवाब ना दें तो वो इसका कभी मैं आपको इंटरव्यू के हवाले से भी ट्रेनिंग दूंगा। इस चीज़ के अंदर बात छुपी हुई है सारी। टेल अस 5 थिंग्स यू आर नॉट गुड एट। क्या आप जिस चीज़ में आज भी अच्छे नहीं हैं, आई एम नॉट गुड एट व्हाट्सोएवर, जिस चीज़ में आप यहाँ पे वर्ब लगा दें, एट ड्रिंकिंग, थिंकिंग, स्लीपिंग, व्हाट्सोएवर, टॉकिंग, मेकिंग फ्रेंडशिप। लेकिन आपने जो भी जिस तरह मेक है, मेक के साथ मैंने मेकिंग फ्रेंडशिप इस तरीके से आपने लगाया। टेल अस एटलीस्ट 5 थिंग्स यू वर नॉट गुड एट, कि जो आप माजी में अच्छे नहीं थे, हो सकता है अब आप अच्छे हो। ठीक है, आई वॉज नॉट गुड एट। तो आप लोगों ने इसकी रिकॉर्ड वॉइस करके आप लोगों ने मुझे मेरे नंबर पे भेज दें, चाहे तो मिस सना के ज़रिए भेज दें। मुझे भेज देंगे तो फिर उसमें ये हो जाता है कि मैं ज़रा उसमें कुछ सजेशंस वगैरह दे लूँगा। मिस सना के ज़रिए जो आती हैं वो अक्सर ज़रा आगे पीछे हो जाती हैं, फिर मैं उनको अक्सर ही रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता। बहरहाल आप लोगों की मर्ज़ी है। ये हो गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा, आप लोग में से सिवाय मिस अक्सा के और मिस अरीज के अभी तक LMS पे नहीं जा रहे, है ना? LMS समझ नहीं आ रहा आपको? सर गए थे हमने आज ही वो जो अच्छी प्रैक्टिस इनको LMS ओपन करने की समझ नहीं आ रही, मिस उम्मे हबीबा इनको को LMS LMS के, ओपन करने की समझ नहीं आ रही। ठीक है, जिन जिन को LMS की समझ नहीं आ रही, क्या मैं आपको अभी ट्रेनिंग दे दूं? सर वो मिस सना ने उसकी मतलब बताया, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग अब ओपन हो गई है, करना आ गई है इंशाल्लाह। अब हम उस पे जाएंगे। अच्छा, ये मैं फिर आपको बता दूं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। मैं कहूँ ना कि कोई उसके ऊपर वो मैं पूछ प्रतीत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो आपको बड़ी हेल्पफुल होगी। जैसे जैसे अब आपके लेसन आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो उसके अंदर फिर आपको वो पिछली चीज़ों की रिवीजन भी आती जाएगी, सारी चीज़ें मिक्स होती जाएंगी, फिर आप लोग ना वो गड़बड़ करना शुरू हो जाएंगे। तो साथ साथ में इसमें फिर वो चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या, कितनी मरतबा वहाँ पे 2 बार करें, 3 बार करें, 5 बार गलत हो जाए, आपको वहाँ पे ऑप्शन ख़त्म हो जाए, मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा से उसमें ऑप्शन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। तो हम कोई कंपलसरी नहीं है। असल कंपलसरी तो है कि आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहें, वो बस हेल्पिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो बाकी ये है कि आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। कल के एक्चुअली ये हमारी जो क्लासेस हैं 4 डेज आ वीक हैं। पता नहीं मिस सना ने आपको बताया कि नहीं बताया, मंडे से लेके थर्सडे तक। ठीक है, तो आज का हमारा इस वीक का ये आखिरी लेक्चर था। अब हम लोग मंडे को आपस में ज्वाइन करेंगे। एक होमवर्क तो मैंने आपको दे दिया, पिछले पिछले होमवर्क आप लोगों के उसके ऊपर भी मौजूद है, LMS के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को इन 3 क्लासेस के हवाले से कुछ गाइडलाइंस चाहिए हो, मज़ीद प्रैक्टिस करके आप लोग ठीक करके चेक करना चाह रहे हो कि क्या आप लोगों ने ठीक प्रैक्टिस की है कि नहीं की, तो आप लोग वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं किसी भी वक्त उसको चेक करके आपको सजेस्ट कर दूंगा। अगले 2 दिनों में आप लोगों के टास्क ये हैं कि एक तो जो मैंने आपको 5-5 सेंटेंसेस का कहा, ये मुझे आपने लाजमी भेजने हैं। फर्दर ये है कि आपने अगर पीछे कुछ गलतियां हुई हैं, जिस तरह मैंने कुछ को सजेस्ट किए हुए थे, आपने उनको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है। बामुश्किल आपके 20-25 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा 3 दिनों में। 3 दिनों से मुराद है एक काम आज कर लें 10 मिनट लग जाएंगे, दूसरा काम कल कर लें 10 मिनट लग जाएंगे। तो फिर आपको ना अभी से ये पुख्ता हो जाएंगी चीज़ें, तो आगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो बाकी मेरा फाइनल क्वेश्चन इस हवाले से ये है, अब तक की ऑनलाइन क्लासेस को आप लोगों ने कैसा देखा? इसमें कोई सजेशंस, कोई प्रॉब्लम आ रही हो आवाज़ कटने के अलावा? तो आप सर बताएं। टीचिंग टाइमिंग की है वो। सर टाइम जी, टाइमिंग
ये सर टाइमिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइमिंग का प्रॉब्लम है तो इसको मुझे बताएं कैसे सॉल्व करें। मुझे तो मिस सना ने कहा था, मैंने सर उनको वो टाइम। आपने ऑप्शन, सर आपने जी ऑप्शन दिए थे ना, जी जी, मैंने ऑप्शंस दी हुई हैं बिल्कुल। सर उनमें से करते हैं या 2 वाली या 4 वाली। सर उसमें वैसे मैं 2 के अलावा कर लें। आप अब बेशक ये बॉयज के साथ जी सर 2 वाली ना 2 वाली मत कीजिएगा। पता नहीं ट्रू वाली है कौन सी थी, मुझे तो ध्यान में नहीं है, मैंने तो उसको लिख के सर भेज वो दिया 10 था। बजे क्लास है, मॉर्निंग में 10 बजे क्लास है ऑप्शन 2 में, वो नहीं कीजिएगा। हम लोग सर उस टाइम पे अपनी जॉब पे होते हैं। हाँ हाँ सर सही, तो वो फिर आप मुझे तो नहीं 30 पता वाली था। कर लीजिएगा। हम सर 4 चलो बजे वाला जो ऑप्शन था ना वो कर ले, वो सबके लिए बेस्ट है। इजीली 4 उस बजे टाइम पे। वाला। जी सर। नो सर, यही यही मसला है। ऐसे है कि आप लोग ना इस वक्त है यहाँ पे टोटल 9 यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही है ना। तो आप लोग ऐसे क्यों नहीं करते, वो जो आप लोगों का ग्रुप है जिसमें आप लोग हैं, तो जी वहां सर। पे आप लोग आपस में डिस्कस करके, कल का दिन भी है परसों का दिन भी है, 2-3 दिन आपस में डिस्कस करें, एक दूसरे को मनाएं समझाएं। कोई और टाइम देख लें, 8 बजे का टाइम रख लें, मुझे कोई इशू नहीं है। पहले का टाइम रख लें, आप लोग आपस में तय करके। ठीक है, आप लोग आपस में तय करके मुझे एक टाइम बता दें जिसमें ना फिर वो बॉयज वाला मसला ना आ रहा हो बस। तो आपको मुझे उनका टाइम नहीं चेंज करा ना ख्वाम ख्वाह। तो वैसे मैंने उनको जो मैंने ऑफर दी है, मैंने उनसे ये कहा है कि आप लोग अगर स्कूल में आके पढ़ना चाहें, लाइव क्लासेस के बजाय वहाँ पे आके पढ़ना चाहें, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे। और वो कह रहे थे कि कल तक वो बता देंगे। तो हो सकता है कि वो लोग वैसे ही डायरेक्ट फेस टू फेस मुझसे पढ़ने के लिए स्कूल आ जाया करें। तो बाकी आप लोग अपना टाइम देख लें। तो आप लोग मुझे जो भी टाइम कहेंगे कि मैं उसके मुताबिक अवेलेबल हूँ, बस शर्त यह है कि उस वक्त कोई और क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रही हो। तो वैसे टाइम कौन कौन से थे, मुझे जहन में भूल गया है। सर एक मॉर्निंग 10 बजे सर का ये था। ऑफर हमारे लिए नहीं है। कौन सी कौन सी ऑफर सर? मैडम साहिबा, कौन सी ऑफर की बात कर रही हैं आप? सर मिस अक्सा, बहुत अच्छी बात की, पता नहीं क्या बात की आपने। मुझे नहीं समझ आ रही। हेलो हमारे लिए नहीं है क्या? मिस मिस आप अक्सा, आप टाइप, मिस अक्सा आप लिख के मैसेज कर दें ताकि फिर हम इस सेशन को क्लोज करें। आप बता दें आप क्या कहना चाह रही थी। सर पढ़ने की ऑफर हमारे लिए नहीं है क्या? आपके लिए क्या नहीं है? मैंने आपसे कहा चैट बॉक्स इस्तेमाल करें, चैट बॉक्स। सर वो एक्चुअली कह रही हैं कि चैट बॉक्स में उन्होंने बोला है कि हमारे लिए वहाँ फेस टू फेस आके पढ़ने की ऑफर नहीं है। है मेरी तरफ से, वो आप लोगों ने इनकार किया हुआ, मैंने तो नहीं कोई इनकार किया। मैंने तो कहा था सबसे बेस्ट तो वही है। लेकिन वो मिश्रा ने बताया था काफी लोग एग्री नहीं थे, तो हम लोगों ने फिर इधर आ गए थे। आप लोग सर देख लें, अगर उसमें भी कम जा रहा है तो मुझे तो कोई इशू या नहीं। बस टाइमिंग 4 बजे कर लें। 4 बजे में भी तो कई टीचर्स, कई स्टूडेंट्स राजी नहीं थे ना इधर। चलो मैं ना सर डिस्कस करता हूँ मिस सना के साथ। जी ठीक है, सर। आप लोगों ने उनको भी बताया होगा। तो जी फिर सर उनको। इंशाल्लाह फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ मजीद इस बारे में। ओके सर। ठीक, ओके। चलें ठीक, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। और थैंक यू। चलो सारे भागो, अपने अपने काम करो, जाके रोटियां बनाओ सारे।